जिसने अशरफी गजरी ना दुपट्टा मेरा, मौत वही जो दुनिया देखे, घुट घुट कर यूं मरना, रुत प्यार करने की। बॉलीवुड में शुरुआत से लेकर आज तक कई खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया है। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे शाम रंग लैले, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। हिंदी सिनेमा के 1930 से 1950 के शुरुआती दौर में देविका रानी, जद्दन बाई और सुलोचना जैसी अभिनेत्रियों ने अपनी छाप छोड़ी। बन के चिड़िया बन के बन बन बोलो रे। वहीं 1950 से 1970 का स्वर्ण युग मधुबाला, मीना कुमारी, नरगिस, नूतन, वैजयंतीमाला, वहीदा रहमान और सुचित्रा सेन जैसे सितारों का था, जिन्होंने अभिनय के नए मानदंड गढ़े। देखने में भूला है दिल का सलोना, बम्बई से आया। 1970 से 2000 के दौर में आशा पारेख, हेमा मालिनी, रीना रॉय, जीनत अमान, रेखा, स्मिता पाटिल, माधुरी दीक्षित और जूही चावला ने अपनी प्रतिभा का जादू बिखेरा। वर्तमान समय में ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट जैसी अभिनेत्रियां न सिर्फ अभिनय बल्कि फिल्म निर्माण और निर्देशन में भी अपनी पहचान बना रही हैं। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से सबसे बेहतरीन अभिनेत्री कौन है? हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है और अपनी राय होती है। इसीलिए हमने यह सवाल आज के चर्चित AI ग्रोक 3 से पूछा। ग्रोक का जवाब आपको हैरान कर सकता है, तो चलिए इस वीडियो में हम ग्रोक के जवाब को जानते और समझते हैं। हमने ग्रोक से पूछा, नमस्ते ग्रोक, बॉलीवुड में मधुबाला, मीना कुमारी, नरगिस, देविका रानी, नूतन, वैजयंतीमाला, सुचित्रा सेन और वहीदा रहमान जैसी प्रमुख अभिनेत्रियां रही हैं। इनमें से आप नंबर 1 अभिनेत्री किसे मानते हैं और किसे कितने अंक देंगे और क्यों? ग्रोक ने जवाब दिया, यह सवाल वाकई दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इन सभी अभिनेत्रियों ने हिंदी सिनेमा में अपनी अनूठी छाप छोड़ी है। नंबर 1 चुनना आसान नहीं, लेकिन मैं अभिनय कौशल, फिल्मों की विविधता, प्रभाव और सांस्कृतिक योगदान के आधार पर 10 में से अंक दूंगा। ग्रोक ने खूबसूरती की मलिका मधुबाला को 10 में से 9 अंक दिए। कारण बताते हुए उसने कहा, मधुबाला की खूबसूरती और अभिनय का जादू मुगल-ए-आजम और महल जैसी फिल्मों में बेमिसाल था। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया। उनकी भावनात्मक गहराई और स्क्रीन उपस्थिति उन्हें अविस्मरणीय बनाती है। मधुबाला की कमजोरी के बारे में ग्रोक ने कहा, उनकी कुछ फिल्में कमजोर स्क्रिप्ट की शिकार रहीं। मीना कुमारी को भी ग्रोक ने 10 में से 9 अंक दिए। ग्रोक ने कहा, ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना कुमारी ने साहब बीवी और गुलाम और पाकीज़ा में अद्भुत अभिनय किया। उनकी संवेदनशीलता और किरदारों में डूबने की कला लाजवाब थी। मीना कुमारी की कमजोरी बताते हुए ग्रोक ने कहा, उनकी ज्यादातर भूमिकाएं दुखद थीं, जिससे विविधता थोड़ी कम दिखती है। नरगिस को 10 में से 8 और आधा अंक मिले। ग्रोक ने कहा, मदर इंडिया में नरगिस ने सामाजिक और भावनात्मक किरदारों को जीवंत किया। जो मैं जानती उनके लिए मेरे दिल में कितना प्यार है, कितना प्यार। उनकी सादगी और गहराई ने उन्हें दर्शकों का चहेता बनाया। देख रे घटा घिर के आई, रस भर भर लाई। नरगिस की कमजोरी के बारे में ग्रोक ने कहा, उनकी फिल्मों की संख्या दूसरों की तुलना में कम थी। देविका रानी को 10 में से 8 अंक दिए गए। ग्रोक ने कहा, भारतीय सिनेमा की पहली महिला के रूप में देविका रानी ने अछूत कन्या जैसी फिल्मों से शुरुआती दौर में सिनेमा को नई दिशा दी। बन के चिड़िया बन के बन बन बोलो रे। उनकी शैली और साहस काबिले तारीफ था। मैं तो तुमसे बंधी रहूं, तुमसे बंधी रहूं, बंधन तुम्हारा प्यारा।
उनकी कमजोरी के बारे में ग्रोक ने कहा, उस दौर की सीमित तकनीक और कहानियों ने उनके अभिनय को कुछ हद तक बांधा। नूतन को 10 में से 8.5 अंक मिले। ग्रोक ने नूतन के बारे में कहा, सुजाता और बंदिनी में नूतन ने जटिल किरदारों को सहजता से जिया। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे श्याम रंग लैले। उनकी अभिनय शैली में गहराई और विश्वसनीयता थी। धुबन खुशबू देता है सागर सा। नूतन की कमजोरी के बारे में ग्रोक ने कहा, उनकी कुछ कम चर्चित फिल्में उतनी प्रभावशाली नहीं थीं। वैजयंतीमाला को 10 में से 8 अंक दिए गए। ग्रोक ने कहा, नृत्य और अभिनय का शानदार मिश्रण। देवदास और गंगा जमुना में उनकी जीवंतता और भावनात्मक अभिनय ने उन्हें खास बनाया। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी। उनकी कमजोरी के बारे में ग्रोक ने कहा, कुछ फिल्मों में उनकी भूमिकाएं नृत्य तक सीमित रहीं। तुम्हें याद करते करते जाए। सुचित्रा सेन को भी 10 में से 8 अंक मिले। ग्रोक ने कहा, बंगाली और हिंदी सिनेमा में देवदास और आंधी जैसी फिल्में उनकी संवेदनशील अभिनय शैली को दर्शाती हैं। सेवा करेगी, ये तो मेरे जन्म भर की साथ है मेरे देवता, मेरी ये साथ पूरी कर दो। कमजोरी के बारे में ग्रोक ने कहा, हिंदी सिनेमा में उनकी फिल्में अपेक्षाकृत कम थीं। अपने में भूला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है। वहीदा रहमान को ग्रोक ने 10 में से 9 अंक दिए। उसने कहा, प्यासा, कागज के फूल और गाइड में वहीदा ने हर किरदार को जीवंत किया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा, नृत्य और भावनात्मक गहराई उन्हें शीर्ष पर ले जाती है। चौदवी का चांद हो या आफताब हो। कमजोरी के बारे में ग्रोक ने कहा, शुरुआती कुछ फिल्मों में उनकी भूमिकाएं सीमित थीं। अब नंबर 1 अभिनेत्री के सवाल पर ग्रोक ने कहा, मेरे लिए मधुबाला और वहीदा रहमान दोनों शीर्ष पर हैं, लेकिन अगर एक को चुनना हो तो मैं वहीदा रहमान को 10 में से 9 अंकों के साथ नंबर 1 मानता हूं। इसका कारण बताते हुए ग्रोक ने कहा, वहीदा ने रोमांस, ड्रामा और सामाजिक मुद्दों पर आधारित विभिन्न फिल्मों में काम किया। चौदवी का चांद हो या आफताब हो। उनकी लंबी करियर अवधि और लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन उन्हें थोड़ा आगे ले जाता है। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ तवा। मधुबाला के बारे में ग्रोक ने कहा, उनकी स्क्रीन उपस्थिति बेजोड़ थी, लेकिन वहीदा की बहुमुखी प्रतिभा और फिल्मों की विविधता उन्हें मेरे लिए खास बनाती है। ग्रोक के मुताबिक सभी पहलुओं को देखते हुए वहीदा रहमान पहले और मधुबाला दूसरे स्थान पर हैं। अंत में ग्रोक ने कहा, यह राय मेरे विश्लेषण पर आधारित है। हर प्रशंसक की पसंद अलग हो सकती है। आपकी पसंद कौन है? तो दोस्तों, यह था ग्रोक का जवाब। आपकी नजर में सबसे बेहतरीन अभिनेत्री कौन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ग्रोक का जवाब आपको कैसा लगा? यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।